नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी या कोई भी यूजी, पीजी या डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से और अपने फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका फॉर्म 15 मार्च से तो आने ही वाला है। उसके पहले वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर कर लेना है फॉर्म आने से पहले, ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। और फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लगता है उसकी भी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन और आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये थंबनेल पे लिखा हुआ है कि 15 मार्च से आपके आवेदन शुरू होने हैं और ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप सभी को, यानी कि यू हैव टू बी प्रिपेयर, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिनको आपको प्रिपेयर करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए बच्चों, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, यानी कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़नी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये होता है कि आप में से वो अभ्यर्थी जो अभी क्लास 12th में होंगे या 12th पास आउट कर चुके होंगे या 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको भी बीए, यानी कि आफ्टर 10+2 अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या बीएलएलबी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और आपको वहीं आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन का मतलब अगर आप यूजी कर चुके हैं, अगर आपको पीजी करना है, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको समझाऊंगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा वरना फिर परेशानी होगी आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 10th 12th का मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे या तो उनका 12th पास आउट हो गए होंगे या कुछ बच्चे अभी अपीयरिंग में होंगे। वो कहेंगे कि सर अभी तो मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे, मेरा रिजल्ट तो आया नहीं है। तो देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय ना फॉर्म भरने के लिए वहां पे अपीयरिंग का एक ऑप्शन देगा। तो अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जब भी आएगा वो काउंसलिंग के समय उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी आपको अपीयरिंग में फॉर्म डाल देना है, लेकिन जो लोग पास आउट है वो 12th का उनके पास मार्कशीट होगा। तो कहने का मतलब है कि फॉर्म भरते समय वहां पे 10th 12th की मार्कशीट का डिटेल मांगा जाता है। तो 10th 12th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। जिनके पास नहीं भी है वो अपीयरिंग, वहां पे अपीयरिंग का एक ऑप्शन रहेगा। समझ गए आप लोग। वही देखिए ये बात मैं यूजी के बच्चों के लिए कर रहा हूं, ठीक है, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए अप्लाई करेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप में से जो अभ्यर्थी एमए, एमएससी, एमकॉम या एलएलबी यानी कि पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पास 10th 12th की मार्कशीट के अलावा भी उनके पास यूजी का मार्कशीट, या तो पास होंगे तो अंडर ग्रेजुएट का 3 साल का मार्कशीट होगा उनके पास, या जो लोग इस बार 5th सेमेस्टर में होंगे या 5th सेमेस्टर का एग्जाम देके 6th सेमेस्टर में होंगे, उनके पास अपने 5th सेमेस्टर के रिजल्ट का डाटा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट अगर आया भी है तभी भी ठीक है, और हालांकि उम्मीद है कि जब फॉर्म आएगा तब तक आपके 5th सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाएंगे। या वहां पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में फॉर्म भरते समय अपीयरिंग का ऑप्शन देगा, या जो है 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर आपके ग्रेजुएशन का या 5th सेमेस्टर का रिजल्ट मांगेगा या रोल नंबर मांगेगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं लास्ट ईयर में हूं, मेरा रिजल्ट तो आया नहीं है तो मैं फॉर्म अप्लाई नहीं करूंगा। वहां पे अपीयरिंग का ऑप्शन रहेगा। कहने का मतलब ये कि भाई आप जो है अपने अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी कोर्स के आप अपने जो है 5th सेमेस्टर में होंगे या 6th सेमेस्टर में यानी कि आखिरी वर्ष में होंगे, ठीक है, तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन तक जो है उससे पहले आपका एग्जाम भी हो जाएगा ग्रेजुएशन का और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उस समय मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो लोग पास आउट होंगे यूजी, उनके पास मार्कशीट होगा, वो लगा देंगे। समझ गए आप लोग। आगे देखिए, उसके बाद ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और ईमेल आईडी के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये तो सबके पास आजकल होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें विशेष तौर पे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही डालिएगा फॉर्म भरते समय, क्योंकि अगर आप साइबर कैफे या किसी और का डाल देते तो परेशानी होती है आपको। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। हालांकि जब फॉर्म आएगा तो मैं फॉर्म भर के आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप कहां पे भरना है, कैसे फोटो स्कैन करना है, कैसे पे कहां कैसे डिटेल डालना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फॉर्म आएगा तब, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप वो वीडियो देख पाए और फॉर्म भर पाए, ठीक है। आगे देखिए, आईडी प्रूफ में एक आईडी प्रूफ आपसे मांगेगा। तो आमतौर पे मैं मान के चलता हूं कि आप सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं देखता हूं कई सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर मेरे आधार कार्ड पे डीओपी गलत हो गया है, सर मेरे आधार कार्ड पे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया है। तो उसको सही करवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। क्योंकि देखिए जब फॉर्म आएगा ना तो 1 से 1.5 महीना फॉर्म भरने का रहेगा। इवन ये समझिए कि पूरा मार्च रहेगा और पूरा अप्रैल रहेगा,
ठीक है। मई में भी एक आध हफ्ते तक ये लोग बढ़ाते रहते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। अभी आपके पास समय रहेगा, आराम से आप सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। तो आधार कार्ड रहेगा तो बेहतर और वेल एंड गुड रहेगा। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर जो कि स्कैन होना चाहिए, जो कि मैं फॉर्म भरते समय जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको कैसे स्कैन करके अपलोड करना है वो भी आपको बताऊंगा। उस फॉर्म और वीडियो को देख करके फॉर्म भरेगा, वरना गलती हो जाएगी तो फिर करेक्शन में प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। घबराइएगा मत आप लोग। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब ये कि जो अभ्यर्थी SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको। और जो अभ्यर्थी EWS के होंगे और जो BPL वगैरह और अदर स्टेट या फिर नहीं माफ करिएगा अदर स्टेट नहीं, अदर जो कैटेगरी के होते हैं BPL वगैरह के, वो ध्यान देंगे। यहाँ पे ना क्या होता है कि DDU सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, यानी कि अगर आपका सपोज कि आप OBC SC ST है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का वहां पे नंबर मांगता है। तो आमतौर पे ये जो है आप पुराना भी डाल देते हैं फॉर्म भरते समय तो काम चल जाता है। लेकिन देखिए बच्चों, देखिए दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो कि बेसिक होता है फॉर्म भरते समय, और एक डॉक्यूमेंट होता है जब आपका एंट्रेंस हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, जब काउंसलिंग होती है ना, उस समय आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और लेटेस्ट होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन होता है। तो एक काम करिएगा, जो मेरे लिए आप सबके लिए सुझाव है, सपोज करिए 15 मार्च से फॉर्म आ गया, तो जो बच्चे हमारे EWS के होंगे ध्यान देंगे कि आप अपना EWS का जो सर्टिफिकेट होगा ना, वो अप्रैल में आप जो है अप्रैल में आवेदन करिएगा। और आप सभी लोग जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, सभी सर्टिफिकेट ना आप आराम से अप्रैल में आवेदन करिएगा। 1 हफ्ते 10 दिन में बन जाता है, तब तक फॉर्म भरने की डेट रहेगी। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब आप अप्रैल में सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे ना, तो ये वैलिड रहेगा। सपोज जो अभ्यर्थी EWS के होंगे वो अप्रैल से लेकर के अगले साल तक का वैलिड रहेगा। जो बच्चे OBC SC ST के होंगे, अगर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो देखिए वो 3 साल तक के लिए वैलिड हो जाएगा। और आपके स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में आप जो है उसकी जरूरत पड़ी। कहने का मतलब ये कि जब यूनिवर्सिटी आप चले जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो वहां पे बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन काम होता है, वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, EWS का सर्टिफिकेट अगर आप इसी महीने बनवा देंगे तो फिर आपको काउंसलिंग के समय फिर से बनवाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से आप एक काम करिएगा, जो मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स ना अपने इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो है रेसिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र हो या EWS का सर्टिफिकेट हो, ये सभी सर्टिफिकेट आप आराम से अप्रैल में ही बनवाइएगा और उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। 1.5-2 महीना फॉर्म भरने का रहता है, घबराना बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी जो बच्चे होते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो अगर आप मतलब सिंह हैं या मतलब ब्राह्मण हैं या फिर बहुत सारी कैटेगरी होती है जो मुझे नहीं पता है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका नहीं लगता सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप EWS क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, देख लीजिए। अब आइए बात करते हैं कि सर फॉर्म भरने की फीस क्या होती है। तो देखिए फॉर्म भरने की जो फीस होती है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे यूजी कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट आफ्टर 10+2 अगर आप BA BSc BCom BLB वगैरह में BCA BBA में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 800 रुपए फीस रहता है और 400 रुपए फीस रहता है SC ST के लिए। वहीं अगर आप PG कोर्स में यानी कि MM SC MCom LLB वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल OBC और EWS के अभ्यर्थियों का 1000 फीस रहता है और 600 रुपए आपका रहता है SC ST के लिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्म जो है एक आर्टिकल में कहा गया है 15 मार्च तक आपका आ जाएगा। इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि आपका फॉर्म 15 मार्च को आ रहा है। देखिए 15 मार्च शुरू होगा प्रवेश प्रक्रिया, तो 15 मार्च से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। और जहां तक बात आती है सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम जून में कभी भी हो सकता है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, जब फॉर्म आएगा तो DDU अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे देगा कि ये कब आपका एंट्रेंस कराएगा। हालांकि जून में कभी भी हो सकता है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बच्चे हमारे प्रवेश बैच में पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, मैं उनको फिर से बता दूं कि आपका जो हमारा पहला बैच है वो अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, फिर रिवीजन सीरीज शुरू होगा। ठीक है, तो अच्छे से आप मन लगा के पढ़िए, घबराइए मत। फॉर्म की जानकारी, सब जानकारी आपको दी जाएगी। और जो बच्चे नए होंगे वो इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लेंगे, वहां पे व्हाट्सएप जो है चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप का जिन लिंक है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से उनको सिलेबस और तैयारी भी कर सकते हैं प्रीवियस बैच को ज्वाइन करके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिले। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप अलग अलग कोर्स का सिलेबस भी देख सकते हैं और ऐप से उसका PDF भी हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रही जानकारी। अब जो है अगर आप प्रवेश बैच के साथ हमारे जुड़ना चाहते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारी एक बेहतर सिस्टमैटिक मैनर में एक बेस्ट फैकल्टी के साथ करना चाहते हैं, तो प्रवेश बैच हमारा शुरू हो गया है। इस प्रवेश बैच में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है। अगर आप भी BA BCom BSc मैथ BSc बायो BSc AG BBA BCA BLLB और LLB इनमें से किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो आप, तो आप प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।
कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो 6387986764 पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में या गौरव से जुड़ी हर एक जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको डिटेल हमारे कोर्स की, हमारे हेल्पलाइन नंबर की मिल जाएगी। क्योंकि देखिए जो हेल्पलाइन नंबर है ये आपके एडमिशन तक, आपकी पूरी जर्नी में हेल्प करेगा। तो इस नंबर को सेव कर लीजिए डीएनएस हेल्पलाइन के नाम से, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और अपने मन चाहे पसंदीदा यूनिवर्सिटी कोर्स में तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको क्लास नोट्स जो है पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेहतर तरीके से जानते हो कि ये अपडेट थी कि आपका फॉर्म कब आने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन पे आकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रवेश बैच हमारा बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो ये बीए के लिए प्रवेश बैच चल रहा है, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएससी एजी के लिए, और एमबीए के लिए भी प्रवेश बैच हमारा शुरू हो गया है। और एक बेहतर और सिस्टमैटिक मैनर में हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। आप जाकर के हमारे कंटेंट पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बेहतर ढंग से तैयारी करवा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे कोर्स में हैं वो बेहतर तरीके से इस बात को अच्छे से जानते हैं। सब कुछ वहां पे आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाएगा। हालांकि अभी तो क्लास चल रही है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और हाँ, प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बेहतर ढंग से अपनी तैयारी शुरू करने के लिए हमारे प्रवेश बैच के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।